हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि इस चैनल पे आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। हम सबसे पहले द फन दे हैड, जो आपका फर्स्ट लेसन है, बिहाइव यानी प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड, इसका मीनिंग पहले हम जानेंगे। यानी इसका जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है पहले उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें। आप अपना नोटबुक ओपन करें और उसमें सारा नोट डाउन करें। आप तो जानते ही हैं कि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यदि आपको वर्ड मीनिंग का मीनिंग पता हो, यानी वर्ड का मीनिंग पता हो, तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग ज़रूरी है। जो फर्स्ट लेसन का वर्ड मीनिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करें। जब वर्ड मीनिंग आप राइट करेंगे उसके बाद से फिर मैं आपको बताऊंगा, आप इसे लर्न कर लेंगे तो और बेहतर होगा, ताकि आप इस लेसन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा काम है वर्ड मीनिंग लिखवाना, और वर्ड मीनिंग लिखवाने के बाद से फिर इस लेसन को मैं रीड कराऊंगा। उसके बाद से फिर मैं इस लेसन का एक्सरसाइज कराऊंगा। तो ये लेसन वाइज मैं कंप्लीट कराते जाऊंगा, तो आपको इस लेसन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड। इसका ग्लोसरी है, वर्ड दिया हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं वर्ड दिया हुआ है, इसका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है और इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ड, इस फर्स्ट वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है और इसका ये हिंदी मीनिंग है। इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड है द पेज हेडेड। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द पेज टाइटल्ड, हिंदी मीनिंग होगा शीर्षांकित पृष्ठ। मेरे साथ साथ आप भी इसको रीड करिए ताकि आपके भी दिमाग में ये वर्ड आएंगे। तो मेरे साथ साथ आप इसको रीड करें। सेकेंड वर्ड है हेडेड, इंग्लिश मीनिंग है टाइटल्ड, हिंदी मीनिंग है शीर्षांकित। थर्ड मीनिंग है रियल, इंग्लिश है एक्चुअल, हिंदी मीनिंग है वास्तविक। नेक्स्ट मीनिंग है क्रिंकली, इंग्लिश मीनिंग है रिंकल्ड, फुल ऑफ क्रीजेस, हिंदी मीनिंग है इसका सिलवटदार या मुड़ा तुड़ा। नेक्स्ट मीनिंग है एबसुली फनी, इसका इंग्लिश मीनिंग है फुल ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट, वेरी स्ट्रेंज, इसका हिंदी मीनिंग है अति विचित्र। नेक्स्ट मीनिंग है घी, इसका इंग्लिश मीनिंग है वो, इंटरजेक्शन शोइंग सरप्राइज, हिंदी मीनिंग है अरे। नेक्स्ट मीनिंग है व्हेन यू आर बुक अ मिलियन, इंग्लिश मीनिंग है आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक 1000 times 1000, इसका हिंदी मीनिंग है पुस्तक पढ़ चुकने के बाद। अ मिलियन मतलब होता है 10 लाख। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट मीनिंग है प्लेंटी मोर, इसका इंग्लिश मीनिंग है मच मोर देन दैट, इसका हिंदी मीनिंग है कहीं अधिक। नेक्स्ट मीनिंग है एटिक, इसका इंग्लिश मीनिंग है अ स्पेस इनसाइड द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, इसका हिंदी मीनिंग है दुछत्ती या अटारी। नेक्स्ट मीनिंग है स्कॉर्नफुल, इसका इंग्लिश मीनिंग है शोइंग कंटेम्प्ट या कंटेम्प्टियस, इसका हिंदी मीनिंग है तिरस्कारपूर्ण। नेक्स्ट मीनिंग है टूल, इसका इंग्लिश है इम्प्लीमेंट, इसका हिंदी मीनिंग है औजार। नेक्स्ट मीनिंग है वायर, इसका इंग्लिश मीनिंग है मेटल इन फॉर्म ऑफ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड, इसका हिंदी मीनिंग है तार।
इसका नेक्स्ट मीनिंग है स्लॉट। इंग्लिश मीनिंग है अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग एट वंस। इसका हिंदी मीनिंग है झीरी, सॉरी इन नो टाइम। इसका इंग्लिश मीनिंग है एट वंस। इसका हिंदी मीनिंग है तुरंत। इन नो टाइम इसका इंग्लिश मीनिंग है एट वंस और इसका हिंदी मीनिंग है तुरंत। नेक्स्ट है गियर्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑर्गेनाइज टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस। इसका हिंदी मीनिंग है विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यवस्थित। इसका नेक्स्ट मीनिंग है डिसअपॉइंटेड। इसका इंग्लिश मीनिंग है अपसेट। इसका हिंदी मीनिंग है असंतुष्ट। इसका नेक्स्ट मीनिंग है ऑल टुगेदर। इसका इंग्लिश मीनिंग है कंप्लीटली। इसका हिंदी मीनिंग है पूरी तरह से। नेक्स्ट मीनिंग है ऑल टुगेदर। इसका इंग्लिश मीनिंग है कंप्लीटली और इसका हिंदी मीनिंग है पूरी तरह से। नेक्स्ट मीनिंग है ब्लैंक्ड आउट। इसका इंग्लिश मीनिंग है एम्प्टी। इसका हिंदी मीनिंग है खाली। नेक्स्ट मीनिंग है लॉफ्टीलाई। इसका इंग्लिश मीनिंग है इन ए सुपीरियर मैनर। इसका हिंदी मीनिंग है श्रेष्ठता से। इसका नेक्स्ट मीनिंग है रेगुलर। इंग्लिश मीनिंग है यूजुअल। इसका हिंदी मीनिंग है नियमित। इसका नेक्स्ट मीनिंग है बच्चा। इसका इंग्लिश मीनिंग है आई बेट यू, आई एम कॉन्फिडेंट। इसका हिंदी मीनिंग है लगी शर्त। इसका नेक्स्ट मीनिंग है डिस्प्यूट। इंग्लिश मीनिंग है डिसग्री विथ या आर्गू अबाउट। इसका हिंदी मीनिंग है असहमत होना, बहस करना। नेक्स्ट मीनिंग है स्क्रीम्ड विथ लाटर। इसका इंग्लिश मीनिंग है लाफ्ड लाउडली। इसका हिंदी मीनिंग है ठाका लगाकर हंसा। दे वरंट व्हेन। इसका इंग्लिश मीनिंग है दे हैडंट फिनिश्ड इवन द हाफ ऑफ देयर टॉकिंग व्हेन। इसका हिंदी मीनिंग है उनकी बात आधी भी नहीं हुई थी कि। इसका नेक्स्ट मीनिंग है नॉनचैलेंटली। इसका इंग्लिश मीनिंग है कामली एंड नॉट शोइंग इंटरेस्ट। इसका हिंदी मीनिंग है उदासीनता से अरुचि पूर्वक। इसका नेक्स्ट मीनिंग है बीनीथ। इसका इंग्लिश मीनिंग है डायरेक्टली अंडरनीथ। इसका नेक्स्ट मीनिंग है के नीचे, सॉरी उसके पहले का मीनिंग छुड़ा हुआ है, टक्ड। उसकी इंग्लिश मीनिंग है पोस्ट। उसका हिंदी मीनिंग है दबाकर। इसके नीचे उसके नेक्स्ट मीनिंग है इन द प्रॉपर स्लॉट। उसके नेक्स्ट है इंग्लिश इसका इन द राइट स्पेस। इसका हिंदी मीनिंग है सही झीरी में या सही स्थान में। इसका नेक्स्ट मीनिंग है शाई। इसका इंग्लिश मीनिंग है लॉन्ग या डीप ब्रीथ। इसका हिंदी मीनिंग है आह। इसका नेक्स्ट मीनिंग है किड। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ चाइल्ड। इसका हिंदी मीनिंग है बच्चा। इसका नेक्स्ट मीनिंग है स्कूल यार्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग है द एरिया नेक्स्ट टू स्कूल बिल्डिंग फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले etc। इसका नेक्स्ट मीनिंग है स्कूल में खेल का मैदान। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट मीनिंग है वाज फ्लैशिंग। इसका इंग्लिश मीनिंग है वाज शाइनिंग विथ ब्राइट लाइट और इसका हिंदी मीनिंग है चमक रहा था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको मैंने इस लेसन का कंप्लीट मीनिंग बताया है लगभग, जो भी इसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं। तो इस मीनिंग्स को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मैंने इसे राइट कर लिया है। क्योंकि आप मेरे साथ साथ इस वर्क को करते जाएंगे तो आपको इस लेसन को समझने में या आगे के भी लेसन समझने में आपको बहुत ईजी होगा। फिर इस वीडियो के बाद से मैं आपको एक और वीडियो अभी अपलोड करूंगा, वो है बीहाइव प्रोज का फर्स्ट ही लेसन है द फन दे हैड, यानी उसका इंग्लिश रीडिंग
और उसके साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग भी हम आपको बताएंगे पैराग्राफ वाइज। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करें और अपने सेशन को कंप्लीट करें। थैंक यू।